दोस्तों फिलहाल बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर है और दोनों ही टीमों के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और भारत इसमें 1-0 से आगे है। भले ही यह सीरीज शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हो, लेकिन इन दोनों टीमों का आपसी इतिहास काफी विवादों से भरा रहा है। हालांकि जब भी ये दोनों टीमें लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आमने सामने होती हैं, बांग्लादेश की टीम हमेशा परेशान करती है। 2007 वर्ल्ड कप को कौन भूल सकता है, और 2016 T20 वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेशियों ने हमें ऑलमोस्ट बाहर ही कर दिया था। वैसे तो इन दोनों टीमों के बीच विवाद की कई कहानियां हैं, चाहे 2015 वर्ल्ड कप में नो बॉल विवाद हो या 2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल का विवाद हो। लेकिन आज हम उस कहानी के बारे में बात करेंगे जब बांग्लादेश के प्लेयर्स ने सारी हदों को पार कर दिया था। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 2015 वर्ल्ड कप के दौरान शुरू हुई। 19 मार्च 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा था। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मैच में MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। रोहित शर्मा के 137 रनों की पारी ने भारत को 302 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसके जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 193 रनों पर ढेर हो गई और भारत 109 रनों से यह मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। लेकिन जब रोहित 90 रन पर थे, तभी रूबेल हुसैन की एक गेंद पर उन्हें मिड विकेट पर कैच कर लिया गया। चूंकि वह गेंद हाई फुल टॉस थी, इसलिए अंपायर्स अलीम डार और यान गोल्ड ने उस गेंद को नो बॉल करार दिया। हालांकि यह मामला 50-50 का था, लेकिन ऐसे में अंपायर्स का फैसला ही सर्वमान्य होता है। मैच खत्म हो गया और बांग्लादेश ये मैच बुरी तरह से हार गई, जिसके साथ ही उसका सेमीफाइनल खेलने का सपना भी चकनाचूर हो गया। पर इस हार को बांग्लादेश की टीम और उसके फैंस पचा नहीं पा रहे थे। वो अपने इस हार का कारण गलत अंपायरिंग को ही बता रहे थे। यहाँ तक कि उस समय ICC के अध्यक्ष मुस्तफा कमाल, जो कि बांग्लादेश के थे, उन्होंने भी इस फैसले को गलत बताया और यहाँ तक कह दिया कि इस फैसले में पक्षपात की झलक दिख रही है। खिलाड़ी और फैंस तक तो ठीक था, लेकिन एक ICC अधिकारी की तरफ से ऐसे बयान आना किसी भी तरह से सही नहीं था। हालांकि हर जगह से इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन बांग्लादेश की टीम कहां बाज आने वाली थी। वर्ल्ड कप खत्म होते ही तुरंत भारतीय टीम बांग्लादेश दौरे पर थी। 10 जून 2015 से शुरू होने वाले इस दौरे में 1 टेस्ट मैच और 3 वनडे खेला जाना था। इस दौरे पर भारतीय टीम फुल स्ट्रेंथ खिलाड़ियों के साथ गई थी, लेकिन बांग्लादेश अपने घर पर एक अलग ही टीम नजर आती है। खैर 18 जून को पहला वनडे मैच खेला जा रहा था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान इस मैच में डेब्यू कर रहे थे। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तमीम इकबाल, सौम्य सरकार और शकीब अल हसन के अर्धशतकों की मदद से बांग्लादेश ने 307 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। 308 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही। रोहित और शिखर ने 16 ओवर में 95 रन बनाकर एक तगड़ी शुरुआत दे दी थी। लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद भी भारत 228 रनों पर ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश ने इस मैच को 79 रनों से जीत लिया। अपना पहला वनडे मैच खेल रहे मुस्तफिजुर रहमान ने गेंद से कहर बरपा दिया। उनकी गेंदों, खास तौर पर उनकी कटर को खेल पाना भारतीय बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। मुस्तफिजुर ने इस मैच में कुल 5 विकेट लेकर इंडियन बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। पहले मैच में इतनी बड़ी जीत मिलने से बांग्लादेश की टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और उसके पास भारत के खिलाफ पहली सीरीज जीतने का एक सुनहरा मौका था। 21 जून को खेले गए दूसरे वनडे में MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी, लेकिन इस बार भी भारतीय बल्लेबाजों के पास मुस्तफिजुर की गेंदों का कोई जवाब नहीं था और भारत महज 200 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें मुस्तफिजुर ने 10 ओवर में 43 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने मात्र 4 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और इसी के साथ सीरीज भी। 3 मैचों की श्रृंखला में अब बांग्लादेश 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर चुका था और अब पूरा का पूरा दबाव था भारतीय टीम पर। सीरीज बचाने का नहीं, अपनी इज्जत बचाने का दबाव था कि कहीं बांग्लादेश क्लीन स्वीप न कर दे। खैर तीसरे ODI में भारत ने शानदार कमबैक किया और बांग्लादेश को 77 रनों से हराकर क्लीन स्वीप से अपने आप को बचा लिया। इस पूरे दौरे पर बांग्लादेश की टीम ने शानदार खेल दिखाया था और हर जगह इसकी प्रशंसा भी हो रही थी। यहाँ तक कि भारत में भी लोग बांग्लादेश की खेल की तारीफ कर रहे थे। मुस्तफिजुर तो केवल 3 ODI खेलकर ही स्टार बन चुके थे, लेकिन इन सब पर पानी फेर दिया बांग्लादेश की टीम ने, उनके फैंस ने और यहाँ तक कि उनकी क्रिकेट बोर्ड ने। इस पूरे सीरीज को बांग्लादेश वाले बदले की भावना से खेल रहे थे और सीरीज जीतने के बाद उनका ये मानना था कि उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप की हार का बदला ले लिया है। वो ये दिखाना चाहते थे कि भारत वर्ल्ड कप में गलत अंपायरिंग से जीत गया था, वरना हम जब चाहे तब भारत को हरा सकते हैं। इस सीरीज के बाद बांग्लादेश के एक बड़े अखबार में एक तस्वीर छपी, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान के हाथ में एक कटर दिखाया गया था और भारतीय बल्लेबाजों के आधे सिर मुड़े हुए यानी कि हाफ शेप्ड दिखाया गया था। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि मुस्तफिजुर की गेंदों के चलते भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा हाल हो गया है। हालांकि इसको लेकर BCCI ने अपनी नाराजगी जताई, जिसके बाद दोनों ही टीमों के बीच क्रिकेट को लेकर संबंध खराब हो गए थे। एक तस्वीर में दिखाया गया था कि तस्कीन अहमद ने अपने हाथ में MS धोनी का कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। मतलब इस दौरे पर बांग्लादेश की टीम, उनके फैंस, मीडिया और क्रिकेट बोर्ड इन सब ने मिलकर खेल भावना को झकझोर कर रख दिया था।
और बांग्लादेश के इस रवैये की आलोचना दुनिया भर में हुई थी। वैसे बांग्लादेश की उत्पत्ति ही भारत की देन है और बीसीसीआई ने भी समय समय पर उनके क्रिकेट को अपना योगदान दिया है, फिर भी पता नहीं क्यों ये भारत से हमेशा चिढ़े रहते हैं। खैर, आप इसकी वजह कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।